कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं उस परम पिता परमात्मा के बारे में। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या रागलेखा दासी जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम प्रोग्राम आत्मदर्शन में बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों की और बहुत सारी कथाएं प्रसंग आप हमें सुना चुकी हैं। और आज हम अपने श्रोताओं को कौन सा प्रसंग सुनाने वाले हैं, ये आप हमें बताएं। देवता लोग बाण से स्वधाम से धारने के लिए प्रार्थना करने लगे और यादवों ने प्रभास क्षेत्र में जाने की तैयारी करी। तो ये उसके बाद उद्धव जी भगवान के पास आए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे सर्वात्म प्रभु, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेने के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी। पहले उन्होंने प्रार्थना की थी कि प्रभु आप पृथ्वी पे आइए। फिर अब आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए हुए 125 वर्ष बीत गए हैं। अब हम लोग का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। इसलिए वैकुंठनाथ, अब आप उचित समझे तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों को तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डाले। हे ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है और इसका अंत हो जाने पर ही मैं अपने धाम को जाऊंगा। तो क्योंकि ब्राह्मण ने श्राप दिया था ना कि तुम्हारे इसमें मूसल है और मूसल ही तुम्हारे वंश का नाश कर देगा जी। तो अब श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखो उधर बड़े बड़े अपशकुन हो रहे हैं और उत्पात हो रहे हैं। तो हमारे ब्राह्मणों ने हमारे वंश को शाप दे दिया है, इसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। इसलिए हम लोगों को प्राण की रक्षा चाहते हो हम लोगों की, तो फिर हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए और विलम्ब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र के लिए निकल पड़े। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजशमा रोग ने ग्रास कर लिया, मतलब टीबी हो गई, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाके स्नान किया और वे तत्क्षणात उस पाप जन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। तो हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता पितरों का तर्पण करेंगे और साथ ही अनेक गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, उनको दान दक्षिणा देंगे। और यदुवंशियों ने अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। उद्धव जी ने कहा, हे योगेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा नहीं किया। तो मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य इस लोक का परित्याग कर देंगे। मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझे ही अपने धाम में ले चलिए। तो उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे भी ले चलिए, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं है रहती है प्रभु। हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं और आपके साथ स्नान किया, खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनाए आप हमारे प्रियतम हैं और भी क्या, आप हमारी आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। आपकी धारण की हुई माला हमने पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने, आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं। आपने जो कुछ किया या कहा है उसका स्मरण कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, मुस्कान, चितवन, ये सब हर तरह की स्मृति में तल्लीन रहेंगे। इसी से हम दुष्कर माया को पार कर लेंगे। इसलिए माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। तो उद्धव जी इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं जी।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैंने पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब ये यदुवंश ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज से 7वें दिन समुद्र पूरी द्वारका को डुबा देगा और मैं क्षण भर में मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा। उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का बोलबाला हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूंगा तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोग की रुचि अधर्म में ही होगी। जी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में और कोई भी नहीं है, तो आप बैकुंठ लोक के निवासी और नर के नित्य सखा नारायण है, अतः आप ही मुझे उपदेश दीजिए। मैंने 1 पैर वाले, 2 पैर वाले, 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, 4 से अधिक पैर वाले, बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया। भगवान कह रहे, उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है और मुझ ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं ये मनुष्य। और इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचरण कर रहे। तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया। राजा यदु ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको ये अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई? इसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ हैं, विद्वान हैं और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपकता है, फिर भी आप ये उन्मत्त और पिशाच के समान रहते हैं। ना तो कुछ करते हैं ना चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल में जल रहे हैं, किंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक आंच भी नहीं पहुंच पाई है। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। हे ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरण करता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण किए हुई शिक्षाओं को सुनो। तो अब ये दत्तात्रेय और राजा यदु का ये उपाख्यान आरंभ हो जाता है, क्योंकि कृष्ण ही ये स्वयं ये उपाख्यान श्री उद्धव जी को सुना रहे हैं। जी जी। तो दोस्तों, ये उपाख्यान भी हम जानेंगे रागले कदासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुन लेते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। मैया मोरी मैया मोरी मैया मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए? देखो सब शिकायत करने आई हैं। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना, सब झूठी हैं, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है।
लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मोरी मोरी, मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो। इस भजन में क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया। दोनों जानते हैं माखन खाया। मुख से निकल गया मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते, नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया, हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया? तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास, सुबह से शाम फुर्सत नहीं मिलती। कहने लगे भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। 4 प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। मैया होरी मैं कब माखन खायो, मैया होरी मैं कब माखन खायो। यहां 2 समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के भी राग हैं। तो भोर सुनिए, भोर की राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास होगा। भोर भायो भोर भायो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठा। समय बदला, स्वर बदल गए। 4 प्रहर बंशी बट भटक्यो, सांझ परे मैं घर आयो। सांझ परे मैं घर आयो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। मैया मोरी मैं कब माखन खायो।
चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया है? तुम्हें तो मालूम है छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन तुम कहां टांग के रखती हो? मैया मोरी मैं बालक बहियन को छोटू 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 मैं बालक बहियन को छोटो, ये छीको किस विधि पायो, ये छीको किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई। तुरंत उत्तर दिया, मैया ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ये ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। अरे मैया मोरी मैं नहीं 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 माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से बहुत कुछ श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। जी राग लेखा दासी जी, आप बता रही थी कि अब आप जो उपाख्यान सुनाने वाली हैं। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं का आश्रय ग्रहण किया, तो अपना सारा वर्णन कर रहे किससे उन्होंने क्या शिक्षा ली। तो कह रहे मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली कि वो धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते, कितना मारते हैं पैरों से, क्या ये उत्पात नहीं होते करते? फिर वह ना तो किसी से बदला लेती है और ना ही रोती चिल्लाती है, और भिन्न प्रकार से जाने अनजाने में आक्रमण लोग कर बैठते हैं। वीर पुरुष को चाहिए उनकी व्यवस्था समझे और ना तो अपना धीरज खोए और ना ही क्रोध खोए। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने ये शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होते हैं, साधु पुरुष को चाहिए कि परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए पृथ्वी से उन्होंने धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली। कोई उसको मारे, चोट लगाए, खोद दे, उसको कुछ भी करे तो भी वो उससे कोई गिला शिकवा नहीं करती है और सबको क्षमा कर देती है, और धैर्य इतना अधिक है। तो ये उन्होंने उनसे शिक्षा ली। फिर उन्होंने वायु से कुछ शिक्षा ली। तो ये अलग अलग अपने 24 गुरुओं की बात कर रहे हैं दत्तात्रेय जी। तो वायु से उन्होंने कहा कि शरीर में भीतर रहने वाली वायु, प्राण वायु से शिक्षा ग्रहण की कि जैसे वो आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने में जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय नहीं चाहिए, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपभोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाली वायु से मैंने ये शिक्षा ली। तो अंदर रहने वाली वायु से ये ले कि वो तृप्त रहे, जितना उसको विषय की आवश्यकता है उतना ही ले और बाकी वो नहीं ले, रिजेक्ट कर दे। शरीर में बाहर रहने वाली वायु से मैंने सीखा है कि वायु अनेक स्थानों में जाती है लेकिन कहीं भी आसक्त नहीं होती और किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाती। किसी के गुण दोष की ओर झुक ना जाए, कहीं से भी आसक्ति द्वेष न कर बैठे जो साधु है। तो गंध वायु का गुण है, पृथ्वी का गुण है, किंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसे करने पर वायु शुद्ध ही रहती है।
गन से उसका संपर्क नहीं होता, वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी सारी व्याधि, पीड़ा, भूख, प्यास सब वहन करना पड़ता है। परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। जैसे वायु दुर्गंध दे जाती है, सुगंध दे जाती है, लेकिन उससे लिप्त नहीं होती, कहीं और सांस पे छोड़ के चली जाती है। तो ऐसे ही जो हमारे जो साधक है वो जो गुणों का आश्रय जो आदि लेने होने पर भी वो उससे निर्लिप्त रहेगा, कोई इसमें लिप्त नहीं होगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने आकाश से कुछ शिक्षा ली कि आकाश एकदम अखंड है, तो साधक को चाहिए सूक्ष्म मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड असंग रूप से देखे। तो इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से की जा सकती है। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं। ये सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। अगर आग लग जाए, पानी बरस जाए और अन्न आदि इधर उधर नष्ट हो जाए, पैदा हो जाए, बादल आ जाए, तो भी वो आकाश को कोई स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार भूत वर्तमान भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि हुई, प्रलय होते हैं, किंतु आत्मा का इससे कोई भी संस्पर्श नहीं है। इसलिए हम लोग बाह्य उससे प्रभावित ना हो, केवल आत्मा में ही रमण करें। फिर जल से कुछ शिक्षा ली दत्तात्रेय जी ने कि जल तो बड़ा स्वच्छ, निर्मल, मधुर है, पवित्र करने वाला है। गंगा आदि तीर्थों का दर्शन, स्पर्श, नाम उच्चारण से लोग पवित्र हो जाते हैं। वैसे ही साधक को भी अपने स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध, मधुर भाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाले अपने दर्शन, स्पर्श, नाम उच्चारण से लोगों को पवित्र कर देते हैं। तो जो वैष्णव का कहते गंगार परश होले पश्चात पावन, दर्शन पवित्र करे ये तुम्हार गुण। तो वैष्णव का दर्शन करने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। तो उनका दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे, उनका नाम लाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो यही जल से शिक्षा ले रहे हैं दत्तात्रेय जी। अग्नि से शिक्षा ले रहे हैं कि अग्नि बड़ी तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है। तो साधक को ये विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वे वैसी नहीं है। वैसे सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं में के नाम रूप से कोई भी संबंध न होने पर उन रूप में प्रतीत होने लगती है। तो इस तरह से दत्तात्रेय जी अनेक आसपास के जितने भी वो हैं उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो बेसिकली हमारे पंच तत्व हैं, अग्नि, वायु, जो आकाश, पृथ्वी, इन सब से उन्होंने शिक्षा ली है कि किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए। जी। तो वो क्योंकि आत्मा में विचरण कर रहे हैं, तो वो राधा यदु ने यही पूछा कि आप इतने कैसे मतलब मस्त हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है इस तरह से आप कर रहे हैं, पूरे संसार में घूम रहे हैं और आपको कोई चिंता नहीं है किसी बात की, तो ये कैसे हो गया? तो वो बता रहे कि मैंने 24 लोगों से शिक्षा ग्रहण की। अच्छा। तो चंद्रमा से उन्होंने शिक्षा ली कि काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं। तो चंद्रमा तो घटता बढ़ता नहीं है, वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा का उससे कोई भी संबंध नहीं है। तो वो हर चीज में शरीर और आत्मा को अलग अलग रूप में देख लें। फिर सूर्य से उन्होंने शिक्षा ली कि सूर्य अपनी पृथ्वी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय रहने पर उसे बरसा देते हैं। वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग कर देता है, दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट हुआ भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। तो जैसे जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, तो जल के अगर कोई बहुत सारे बर्तनों में जल ले लिया जाए और उसमें सूर्य की छवि आए, रिफ्लेक्शन आए, तो उसमें अलग अलग दिखाई देगा। जैसे ऐसा पात्र होगा वैसे वैसे सूर्य। लेकिन सूर्य अनेक नहीं हो सकते, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है। परंतु जिनको ऐसा मालूम है कि उनकी बुद्धि मोटी है, असल बात तो यह है आत्मा सूर्य के समान है। आत्मा तो एक ही है, बट सब में अलग अलग
बॉडी अलग अलग है बट आत्मा एक ही है। हाँ, तो इसलिए किसी के साथ भी अत्यंत स्नेह और आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वतंत्र से खो देगी और दीन हो जाएगी। तो फिर कबूतर से उन्होंने कुछ शिक्षा ली। तो एक इसमें उपाख्यान कहानी सुनाते हैं कि एक किसी जंगल में कबूतर रहता था, तो पेड़ पर उसने अपना घोंसला बनाया। तो वहाँ पे मादा कबूतरी भी आ गई और वो कई वर्षों तक साथ रहे घोंसले में और उन दोनों के स्नेह की वृद्धि होती गई। वो गृहस्थ धर्म में इतना आसक्त हो गए कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग, बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, टहलते, बातचीत करते, खेलते, खाते पीते थे। कबूतरी का कबूतर के प्रति इतना प्रेम था कि वे जो कुछ चाहती कबूतर बड़े ही कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करती। कबूतरी भी तो अपने कामुक पति की कामनाओं को पूर्ण करती। कबूतरी को पहला गर्व रहा। उसने अपने पति के पास घोंसले में अंडे दिए और समय आने पर वे अंडे फूट गए और उसमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उन कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गईं। तो बच्चों का लालन पालन करने लगे, लाड प्यार करते, उनकी मीठी मीठी बोली उटरगू सुन के बड़े आनंद मग्न हो जाते और उनके सुकुमार पंखों से माँ बाप को जब वो स्पर्श करते, कूदते, भोली भाली चेष्टाएं करते, खुदक कर अपनी माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतरी आनंद मग्न हो जाते थे। वे अपने नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतना व्यग्र हो रहते कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की कुछ याद न रहती। और वे एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए हुए थे। अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता आया और उसने घोंसले की ओर आ निकला। आसपास कबूतर के बच्चे खुदक रहे थे। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतरी ने देखा उसके नन्हे बच्चे दुख से चह कर रहे। ऐसी स्थिति में उसकी दुख की सीमा नहीं रही। वे रोती चिल्लाती उनके पास दौड़कर आ गई जाल में। तो स्वयं ही जाल में फंस गई। कबूतर ने देखा और दुखी होकर विलाप करने लगा कि मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा संसार में क्या काम है, मुझ दिन दुखी का तो ये विदुर जीवन है, अब बिना गृहिणी के जीवन जलन, ये सब व्यथा का जीवन है। वैसे जानबूझ के वे स्वयं भी जाल में कूद पड़ा। वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। उसने कबूतरी उसके बच्चों के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वे उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी है विषयों और लोगों के संग साथ में जिसे सुख मिलता है, वह अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुख बुद्ध को बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिलती। ये मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, जिसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी घर गृहस्थी में फंसा हुआ है, वह ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। और शास्त्र में भाषा में इसको बोला जाता है आरोग्य। जी, तो इस तरह से जो दत्तात्रेय जी हैं वो किस तरह से अपनी प्रकृति से, अपने आसपास जो भी उनको दिख रहा है उससे क्या क्या शिक्षाएं ले रहे हैं, ये हमने जाना इस उपाख्यान में। आगे और भी हैं, जैसे कि रागले खदासी जी ने बताया कि 24 लोगों से या 24 तत्वों से कह लीजिए उन्होंने जो है ये शिक्षा ली। तो आगे और क्या क्या शिक्षाएं हैं उनकी, ये हम जानेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त जो है वो जाने का हो चुका है। तो श्रोताओं, आप भी अगर इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। तो अभी के लिए रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में जानेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।